गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल इजी मैथ कॉन्सेप्ट। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं डॉम के बहुत ही मोस्ट आईएमपी एमसीक्यूज जो 90% टाइम आपके एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। सो गाइस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन और ऐसे ही अपडेट्स जो है जल्द से जल्द मिलते रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल एक्सप्लेन विथ नीट स्केच। तो डी एलम्बर्ट्स का प्रिंसिपल क्या है और उसको नीट स्केच के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया करने को कहा गया है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैं चाहूँगा आपको कि 99.9% टाइम जो है एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ये आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, जो आपको 7 मार्क्स पूरे दिखे जाएगा। और आपको अगर एग्ज़ाम में टॉप करना हो या पास होना हो तो भी ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन डायनेमिक फोर्स एनालिसिस एंड एनालिसिस ऑफ आईसी इंजन। ये दो चीज़, डायनेमिक फोर्स एनालिसिस और आईसी इंजन का एनालिसिस जो है पूछा जाता है। ये भी 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो दोनों 7 मार्क्स के क्वेश्चन है। ये सारे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन 7 मार्क्स में ही पूछा जाता है। सो ये क्वेश्चन आप ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिएगा सारे। The next is explain the coefficient of fluctuation of speed, that is C of S, and coefficient of fluctuation of energy C of E. Okay, the next question derive all the equation for the size of flywheel. तो इसके अंदर जो है आपका ऊपर का जो क्वेश्चन है कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, फिर उसका थिकनेस कितना होगा फ्लाईव्हील का, ये सब कुछ आपको इक्वेशन डिराइव करना है। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं, सारा ही कुछ आपको डिराइव करने के लिए पूछ लेते हैं। देन नेक्स्ट एक्सप्लेन टर्म्स स्टैटिक एंड डायनेमिक बैलेंसिंग, स्टेट द नेसेसरी कंडीशन टू अचीव देम। स्टैटिक बैलेंसिंग क्या है, डायनेमिक बैलेंसिंग क्या है और उसको जो है अचीव करने के क्राइटेरिया आपको पूछे गए हैं। देन नेक्स्ट इज रीज़न फॉर अनबैलेंस इन रोटेटिंग मशीन एलिमेंट्स, गिव 3 प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ रोटेटिंग अनबैलेंस इन सिस्टम। ओके, सो ये भी 7 मार्क्स का पूछा गया कि अनबैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग ऑफ मशीन एलिमेंट्स क्या होता है, उसके 3 प्रैक्टिकल एग्जांपल। तो ये आपको 2 भी पूछ सकते हैं, 1 भी पूछ सकते हैं, वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो आप 3 तो प्रिपेयर कर लीजिए ताकि आपको 2 भी पूछे, 1 भी पूछे तो आप इजीली बता सकते हैं। The next question for the uncoupled 2-cylinder locomotive engines, explain hammer blow, swing couple and variation in tractive force। तो इसका कभी कभी जो है एग्जाम्पल भी पूछ लेते हैं और जो है थियरी में भी पूछा जा सकता है। इसका ऊपर मैंने सेपरेटली वीडियो बनाया हुआ है, एक प्लेलिस्ट भी है मेरा डॉम और टॉम का, तो वो आप देख सकते हो। उसमें आपको ये सारे टॉपिक्स जो है आसान भाषा में समझाए हुए हैं मैंने, तो आप वो भी देख लीजिएगा। Then next, procedure for balancing of multi-cylinder radial engines by direct and reverse crank method। तो मल्टी सिलेंडर को बैलेंस करने के लिए 2 मेथड आते हैं, डायरेक्ट और रिवर्स क्रैंक मेथड। तो दोनों ही आपको प्रिपेयर करना है। अगर 3 या 4 मार्क्स में पूछे तो एक ही पूछेंगे, और अगर 7 मार्क्स में पूछेंगे तो दोनों ही पूछ सकते हैं। और गाइज मैं बता दूं कि इसका अगर आपको PDF चाहिए तो बहुत ही रीज़नेबल रेट पे हमने रखा हुआ है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप हमारे ऐप से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही रीज़नेबल रेट हमें लगभग 10 रुपये या 15 रुपये के कॉस्ट में हमने जो है आपको IMP अवेलेबल किया है। ये कॉस्ट जो है बहुत ही कम है, मैं बता दूँ, क्योंकि इतने रीज़नेबल रेट पे हम दे रहे हैं, क्योंकि हमें ऐप मैनेज करने का और ये सब का जो है कॉस्टिंग लगता है और हमारी टीम इस पर काम करती रहती है। सो उनके लिए हमने रखा है 10 से 15 रुपये चार्ज, जो मिनिमम है। बहुत ही, जो आप अभी खाने जाते हैं तो आराम से 10-15 रुपये तो आपके खर्च हो ही जाते हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ वो PDF भी खरीदें ताकि हमें भी एनकरेजमेंट हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए ऐसे अच्छे वीडियोस बनाते रहें। ओके, सो नेक्स्ट इज़ इक्वेशन ऑफ गायरो कपल विथ यूजुअल नोटेशन। तो डिराइव इक्वेशन ऑफ गायरो कपल विथ यूजुअल नोटेशन, ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि आपको गायरो कपल के जो सारे इक्वेशन हैं वो सब कुछ डिराइव करने को पूछ लेते हैं। देन नेक्स्ट एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ गायरो
on ship in following condition, that is rolling, pitching and steering. Then next, cause, advantages and disadvantage of vibration. ओके, then नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन। वाइब्रेशन के कितने टाइप्स होते हैं, वाइब्रेशन चैप्टर है उसमें आपको पता चल जाएगा कि वाइब्रेशन के कितने टाइप होते हैं, वाइब्रेशन के कौन कौन से टर्म्स यूज़ होते हैं। मतलब वो ऐसा भी हो सकता है कि आपको टर्म्स के नाम टर्म्स दे दे और उसे एक्सप्लेन करने का बोले, या तो फिर डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं कि एक्सप्लेन द टर्म्स यूज्ड इन वाइब्रेशन। तो एग्जामिनर के ऊपर है कि क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। देन नेक्स्ट, एक्सप्लेन रिलीक्स मेथड विद डेरिवेशन। रिलीक्स क्राइटेरिया है एक, वो आपको एक्सप्लेन करना है विद डेरिवेशन। देन नेक्स्ट, एक्सप्लेन लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट इसका एक एग्जांपल भी पूछा जा सकता है। सो आपका इसका थियोरी और इसका जो है एग्जांपल, ये दोनों चीज़ प्रिपेयर कर लेना है। देन एक्सप्लेन टॉर्जनल रोटेशन ऑफ 2 and 3 रोटर सिस्टम। Then next question, forced damped vibration with constant harmonic motion. Then next is magnification factor। ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैग्निफिकेशन फैक्टर करके, तो वो भी टॉपिक आपको देख लेना है। Then next is draw the frequency response curve and explain them। Then एक और टर्म है vibration isolation। Then next is Drunkley's method to find the frequency of shafts carrying several loads। Critical speed of shaft carrying single rotor with damping। Then next, define and explain the critical speed of shaft। then एग्जाम्पल कौन कौन से पूछते हैं, एक का एग्जाम्पल आता है आपके फ्लाईव्हील चैप्टर में से, दो एग्जाम्पल पूछा जाता है बैलेंसिंग में से, एक रेसिप्रोकेटिंग और एक मल्टी सिलेंडर टाइप का पूछा जाता है। देन एक पूछा जाएगा आपका गायरोस्कोप चैप्टर में से, और एक का फ्रॉम वाइब्रेशन, जो मैंने बोला वो डैम्ड वाइब्रेशन वाला टॉपिक से एक पूछा जाएगा। तो अगर आपको चाहिए कि मैं एग्जांपल्स के लिए अलग वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जानकारी दे सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप को कोई और सब्जेक्ट चाहिए तो आप मुझे हमारे व्हाट्सएप पर ग्रुप जो है बना हुआ है उसमें आप मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट्स और सारे ग्रुप्स तक शेयर कीजिए। और अगर आपका इसका PDF चाहिए तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे से जाकर बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे ये जो है PDF आपको मिल सकता है। थैंक यू सो मच गाइस।